अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 13 दिसंबर 2020 को मीनार पाकिस्तान लाहौर में या आर होगा या पार होगा, ये कहना था मरियम सफदर साहिबा का, जिनकी स्टेटमेंट को चंद मखसूस मीडिया हाउसेस और चंद मखसूस जर्नलिस्ट ने बहुत हाइप क्रिएट करके अवाम को ये कन्विंस करने की कोशिश की इस बात पर कि जी अब तो तबाही बचने वाली है, हुकूमत थर थर कांप रही है, हुकूमत डर चुकी है और अब देखते हैं कि क्या मार का सरंजाम देती है ऑपोजिशन। और हमने देखा कि इस जलसे के बाद ये एक ऐसा जलसा है कि जिसने जलसा किया उसको फायदा पहुंचाने की बजाय ज्यादा फायदा उसके मुखालिफ को पहुंचा दिया। और उन तमाम सहाफ़ियों ने मरियम साहिबा को और बिलावल और फजलुर रहमान साहब इन सबको मरवा दिया, जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि इमरान खान मीनार पाकिस्तान लाहौर से उठे थे, उनको हाइप मिली थी 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से, तो आप भी वहां पर जलसा कीजिए तो आप देखें आपकी तहरीक कैसे जोर पकड़ती है। तो उन तमाम अक्लमंद सहाफ़ियों की खिदमत में अर्ज है कि वेन्यू से तहरीकें नहीं उठा करती, आपके बयानिए में सब्सटेंस होना चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए। अगर आपकी बात में ही कोई वजन नहीं है, अगर आपकी बात ही ये है कि 1 पॉइंट एजेंडा पर 11 ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गईं एक इमरान खान के खिलाफ, जो इमरान खान कहा करते थे कि ये सब आप देखिएगा जब इन पर हाथ पड़ेगा तो इकट्ठे हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। सो आपकी ये जो एनआरओ का 1 पॉइंट एजेंडा है, इसके लिए तो अवाम नहीं निकलेगी ना, अवाम अपने राइट्स के लिए निकला करती है। और हमने देखा कि 11 ऑपोजिशन जमातें मिलकर भी नाजरीन एक इमरान खान के मुकाबले में लोग इकट्ठे नहीं कर सके, एक चौथाई लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके ये इमरान खान के मुकाबले में। जरा एक तकाबुली जायजा देखिए। इमरान खान ने 2011, 2013, 2014 और 2018 ये इन 4 सालों में इमरान खान ने एक एक जलसा किया था मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और हर बार तारीखी जलसा होता था। यानी मोटरवे तक से लोग मनाजिर ड्रोन से दिखाया करते थे, जो कल मरियम बार बार कहती थी कि जी मेरे सर पर ड्रोन ना चलाएं, मेरे सर पर ड्रोन ना चलाएं, एक तो पहले इतनी सर्दी है, मेरी कुल्फी जमी हुई है। तो इस किस्म की वो जो बातें कर रही थी, ड्रोन से क्यों घबराते हैं आप? क्योंकि ड्रोन असलियत दिखा देता है क्राउड की, ड्रोन आपके दावों और हकीकत में फर्क दिखा देता है अवाम को, जो कि कल नजर भी आया। सो मोटरवे तक नाजरीन ट्रैफिक जैम हुआ करती थी इमरान खान के जलसे के जब जलसे हुआ करते थे मीनार पाकिस्तान लाहौर में। और कल हमने देखा कि मरियम कहती थी कि जी दूर दूर तक मेरे वो बहन भाई जो मुझे नजर भी नहीं आ रहे, उनको भी सलाम। सो नजर तो वो अवाम को भी नहीं आ रहे थे, वो कौन से लोग थे जो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ जी। इस जलसे के शुरका में से चंद एक ऐसे लोग भी देखने में आए जिन्होंने शिकवा किया कि हमें पैसे देकर लाया गया, लेकिन हमें न पैसे दिए गए, और फिर जो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त था, जो डाले हमें लेकर आए, जिन डालों में भरकर हमें लाया गया, वो भी वापस चले गए, हमें वापसी की भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। जरा देखिए। 1500 रुपए एक बंदे का दिहाड़ी थी, हम 4 लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सुबह के जलील हो रहे हैं, मीनार पाकिस्तान कह रहे थे नारे लगाने हैं, 40-50 बंदे हैं, हम डाले में आए, जलील हो रहे हैं, डाला भी चला गया, हमारे पास किराया भी नहीं, हम पैदल अब जाएंगे। जी आपने देखा कि 1,500 रुपए, 1,500 रुपए दिहाड़ी का रेट इनको कहकर लाया गया, और इनके साथ जो वादे किए गए थे, गलत वादे किए गए थे, वो पूरे ना हुए। सवाल तो इन लोगों से भी है कि आप क्यों बेवकूफ बनते हैं ऐसे लोगों के हाथों कि जो पहले आपको लूट कर खा गए, और अब भी आप उन्हीं के जलसे में शिरकत के लिए भले पैसों पे ही आप क्यों मानते हैं। बहरहाल इनको भी एक अच्छा सबक मिल गया होगा। So now, while opposition parties were running this jalsa against Imran Khan, what Pakistanis in London were up to, let's see. ये तो हमने देखा कि डाकू डाकू के नारे नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट के बाहर लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। क्या फायदा इतने पैसे का कि अगर आपको अल्लाह माफ करे इतनी भी इज्जत नसीब नहीं कि लोग आपके घर के बाहर से आपको इज्जत से सलाम करके गुजरें। उसके बाद देखते हैं जी फजलुर रहमान साहब से, जब किसी ने सवाल किया एक इंटरव्यू में कि फजलुर रहमान साहब, आप कोविड भी है, इतनी वबा का दौर चल रहा है, एहतियात करने की बजाय आप अवाम को क्यों निकाल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, आप इस वक्त ये जलसे क्यों कर रहे हैं? तो देखिए फजलुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे?
जी, तो आपने देखा फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि हम क्या तब इकट्ठे होंगे जब जेल में चले जाएंगे। इसके बाद नाजरीन, चूंकि अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब और मरियम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं अपनी पार्टी वर्कर्स पर, तो चले उनको जो गुस्सा है सो है कि वो नहीं निकले, अवाम पर भी गुस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें इस वक्त दो लोगों पर है। एक तो वो सहाफ़ी जिन्होंने उनको कन्विंस किया था इस बात पर कि आप मीनारे पाकिस्तान चलें तो सही, वहां से देखें आपकी मूवमेंट कैसा जोर पकड़ती है, और दूसरी तरफ उनको जो ज़्यादा गुस्सा है वो अपने पार्टी के लोगों पर है जिन्होंने इनके तई, इनको लगता है बाप बेटी को कि हमें पार्टी के अंदर से ही फ्लॉप करवाने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि कल जब इनका जलसा चल रहा था तो उस दौरान बिलावल की शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात की ख्वाहिश भी सामने आई। सो बिलावल को भी नजर आता है कि ये एक बंद गली में खुद भी चले गए हैं बाप बेटी, और ये मुझे भी ले जाएंगे। और बिलावल को आप अगर नोट कीजिए, कनेक्ट कीजिए डॉट्स, तो जहां जहां मौका मिलता है बिलावल इनसे खुद को साइडलाइन करता हुआ अवाम को दिखाते भी हैं। मसलन आपने देखा कि कोयटा के जलसे में बिलावल खुद नहीं गए। जहाजों का मसला है बिलावल को, सारी जिंदगी मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर रहे हैं, आपको क्या मसला है जहाजों का? सो ये हमें कोई ना बताए कि बिलावल को फ्लाइट नहीं मिल रही थी। आपको फ्लाइट नहीं चाहिए होती, किसी जहाज में आपने कौन सा बुकिंग करवानी होती है, आपकी तो खिदमत में जहाज के जहाज हाजिर होते हैं। सो वहां पर भी हमने देखा। उसके बाद बिलावल ने कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट भी दी कि जी ये बयानिया जो है ये नवाज शरीफ साहब का अपना है, मेरा बयानिया नहीं है, ये जो रियासत मुखालिफ है। उसके बाद आपने देखा कि कल जिस तरह से लाहौरियों पर एक अटैक किया गया और लाहौर की तजलील की गई अचकजई साहब की जानिब से, यानी महमूद अचकजई जब कराची में खड़े होकर उर्दू जुबान की तजलील कर रहे थे, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे, उस वक्त भी इनकी गैरत न जागी कि हम अपनी उर्दू जुबान और अपने कराची के लोगों पर जो घटिया हमला किया जा रहा है उस पर इनका मुंह तोड़ा जाए। कोई जवाब नहीं आया। और अभी लाहौर में भी हमने देखा कि सीधा सीधा हम पे अटैक कर दिया, सीधा सीधा आपने तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का जो है जिसे कहते हैं ना कि घुमा के मारना और फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करके मारना, झूठ बोल के लाहौर की आवाम को बदनाम किया गया। तो इस पर हमने देखा कि मरियम न सिर्फ खामोश नहीं बल्कि जब उनकी तकरीर की बारी आई तो बिल्कुल उन्होंने महमूद अचकजई को कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं की, और इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उसके बाद नाजरीन, हामिद मीर साहब को जरा आप सुने, क्योंकि हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब की हालत इस वक्त बहुत तशवीशनाक है नैरेटिव के एतबार से, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा पंप किया था बाप बेटी को कि आप जरूर करें, आप देखें आपकी कैसे मूवमेंट हाइप पकड़ती है। जरा सुनिए हामिद मीर साहब क्या कहते हैं। 2011 तो अक्टूबर में तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये सर्दी बहुत ज्यादा थी जी। तो हामिद मीर साहब ने बताया कि इतनी ठंड थी, आवाम निकल ही नहीं सकती थी, और इतनी सर्दी में इमरान खान ने तो आज तक कोई जलसा ही नहीं किया, किसी और जमात ने तो इतना जलसा ही नहीं किया कभी इतना बड़ा, जो इतनी सर्दी में निकल आए लोग। और मरियम बीबी ने कह दिया कि भाई मेरी तो कुल्फी जम गई है। उसके बाद नाजरीन, जरा नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आपके सामने से गुजर रही है, आप देखिए कि तहकीकात में कौन पड़े, करप्शन की तहकीकात में पड़ गए तो काम कौन करेगा। सो ये इनका हाल है कि करप्शन चूंकि काम ही ये था तो तहकीकात क्यों करनी थी, और इमरान खान अब कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। आप जरा देखते जाइए कि नजम सेठी साहब ने क्या फरमाया। ऑपोजिशन तो घेराव करेगी इलेक्शन कमीशन को, ऑपोजिशन पोलिंग स्टेशन में आने नहीं देगी लोगों को, लड़ाई झगड़े होंगे, मार पिटाई होगी, तो कैसे इलेक्शन होगी, बाय इलेक्शन। जी, तो नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि ये तो बड़ा काम खराब है, ये तो ज़िमनी इंतखाबात अव्वल होंगे ही नहीं, और अगर हो गए तो नून लीग जीत जाएगी, पीटीआई की तो कोई टिकट लेने इमरान खान के पास आएगा ही नहीं। मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब ने कि ज़्यादा बात दिल पर ले ली है, जो जलसा नाकाम हो गया है, क्योंकि इनको इतनी नाकामी की उम्मीद नहीं थी। इनका ख्याल था कि थोड़े बहुत वैन्स वगैरह में भर के हम लोग ले ही आएंगे। और उसके बाद नाजरीन, एंड पे ज़रा हम देखते हैं कि हामिद मीर साहब ने क्या फरमाया था कि अगर नवाज शरीफ 4 हफ्ते में लंदन से वापस ना आए तो मैं क्या करूंगा। हफ्ते पूरे होने दें आप, अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो सबसे ज्यादा शोर मैं मचाऊंगा, क्यों नहीं। जी, तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब अगर 4 हफ्ते में लंदन से वापस ना आए तो मैं सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगा। और इतना शोर मचा रहे हैं हामिद मीर साहब नवाज शरीफ साहब के हक में, उल्टा उनसे सवाल करने की बजाय उनके हक में उनकी खिदमत कर रहे हैं